सामीन मोहतरम, जो वाक़या करबला है बंदे को बुज़दिल नहीं बनाता बल्कि बंदे को दलेर बनाता है कि इस्लाम के लिए, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी गर्दनें कटाकर दीन का अलम बुलंद करना, ये हमें वाक़या करबला दर्स देता है। जालिम जुल्म ढाते हैं और सब्र वाले सब्र करके दिखाते हैं। जालिम ने अपना जो उसने काम करना है वो करता है, और जो सब्र करने वाले होते हैं वो अपना काम करते हैं खालिक की रजा के लिए। जिस खालिक हकीकी ने हमें पैदा किया है उसकी रजा के लिए जब बंदा चलता है ना, तो बंदे को फिर तलवारों, बर्छियों, नेज़ों का खौफ नहीं रहता, बल्कि उसकी तवज्जो सारी की सारी अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ होती है। और रब और उसके प्यारे फरिश्ते उन तमाम की नजर जो है उस बंदा मोमन की तरफ होती है जो दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा होता है। वाक़या करबला जो है वो हमें एक दर्स ये देता है कि बंदे को दीन के लिए दलेर होकर रहना चाहिए, अपने माल की परवाह किए बगैर, अपनी औलाद की परवाह किए बगैर दीन के लिए दलेर होना चाहिए। अगर तादाद में कम भी है ना, तादाद में कम भी है, हौसला बुलंद होना चाहिए, हौसला नहीं कम होना चाहिए। ये दर्स हमें किसने दिया? इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने सब कुछ हुजूर के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ये बात हम अपनी जबान से आसान निकाल लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये लम्हे, ये वक्त बंदे पर आता है ना, तो उस वक्त उसके लिए इम्तिहान की घड़ी होती है, आजमाइश की घड़ी होती है कि अब बंदा क्या करे। अब सामने तलवारों वाले खड़े हैं और हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ दामन है, तो प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का दामन। तो उस वक्त बंदा दलेर हो जाता है कि मैं कोई आम जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि मैं वो जंग लड़ रहा हूं जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की जंग। बुज़दिल बनकर नहीं, दलेर बनकर, जिस तरह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने दलेर बनकर दीन दुश्मनों का मुकाबला किया, दीन दुश्मनों के साथ इस तरह मुकाबला किया। हुसैन आज भी जिंदाबाद है, हुसैन कल भी जिंदाबाद था और हुसैन जिंदाबाद रहेगा। उस लाइन का नाम लेने तक कोई बंदा तैयार नहीं। और मैं भी ये नारे लगाते हैं, हुसैनियत जिंदाबाद, हम कायल हैं, हमारा दिल राजी होता है क्योंकि इसमें मोहब्बत अहले बैत छलकती है, इसमें मोहब्बत अहले बैत एक नई रूह पैदा होती है बंदे के अंदर जब हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगता है। मैं कहता हूं कि इसके मुकाबले में जो नारा उसकी तजलील में लगाया जाता है वो भी नहीं लगाना चाहिए। छोड़े उसको, वो दुनिया में भी जलील होकर गया, कब्र में भी जलील हो रहा है और आखिरत में भी जलील और रुसवाई होगा। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद रहेगा, ये हमारा अकीदा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैन पाक के मानने वाले हैं, हम हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए मोहब्बत करने वाले हैं, वो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, वो रसूलुल्लाह का खून है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। हमारा तो हुसैन से मादरी प्यार है, हमने बचपन से ही मोहब्बत अहले बैत सीखी है, हमने इस अहले बैत की मोहब्बत को अपने से दूर नहीं होने देना। तो जिस दिन मोहब्बत अहले बैत बंदे से दूर हो जाए तो बंदा समझो ईमान से फारग हो गया, उसका ईमान बाकी नहीं रहा। मोहब्बत अहले बैत ईमान के लिए जरूरी चीज है। ईमान काबिल कबूल ही तब रब की बारगाह में है जब मोहब्बत अहले बैत बंदे के दिल के अंदर हो। यानी कि मोहब्बत अहले बैत की आड़ में आप हुजूर के सहाबा को तबर्रे बोले, या सहाबा की मोहब्बत में हुजूर की अहले बैत पर जबानें चलाएं, तो ये अल्लाह को बात बिल्कुल पसंद नहीं। रब को तो वो बात पसंद है
جو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی آل، دوسرا میں رب کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے، ہم تو پیارے نبی سے وفا کرنے والے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بندہ ہو اور خود کو مومن کہے، ہم اس کو مومن مانتے ہی نہیں۔ مومن مانتے ہی اس کو ہیں جس کے دل کے اندر صدیق و عمر، عثمان و علی کا پیار ہو اور محبت اہل بیت ہو۔ محبت اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی پیار ہو، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ اہل بیت کا بھی پیار ہو۔ یہ زندگی کا ایک جو ہے طریقہ کار بنا لیں، زندگی کا ایک مقصد بنا لیں کہ ہم نے حضور کی آل سے پیار کرنا ہے، حضور کے اصحاب سے پیار کرنا ہے، جن سے پیار کا حکم دیا گیا ہم نے سب سے پیار کرنا۔ بس واقعہ کربلا بزدلی کا درس نہیں دیتا، واقعہ کربلا رب کعبہ کی قسم ہے دلیری کا درس دیتا ہے۔ تنہ تنہا امام علی مقام امام حسین کھڑے ہیں وقت کے یزیدوں کے سامنے اور للکار رہے ہیں کہ خون رسول کھڑا ہے، بزدل نہیں بلکہ نیزے کی نوک پر بھی رب کا قرآن پڑھ کر بتائے گا کہ ہم نے دین سے وفا کی، ہم دلیر ہیں، بزدل نہیں۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے محبت کی توفیق